तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन बच्चों के होते हैं और इमोशंस गड़बड़ पेरेंट्स के होते हैं। मैनी ऑफ द पेरेंट्स गेट वरीड, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसकी फ्यूचर कैसी होगी, क्या चीजें होगी, बहुत सारे इमोशंस वहां पे क्रिएट होना चालू होते हैं। और इमोशंस क्रिएट होने का रीजन क्या है? द मार्केट इज सो कॉम्पिटिटिव। उनके टाइम पे दे हैव सर्वाइव देयर लाइफ इन अ वेरी इजी वे, और आज के टाइम पे जो जनरेशन का टाइमिंग है इसमें बहुत सारा प्रेशर है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। दे आर पेइंग हाई फीस ऑल्सो, एंड उसके बाद भी उनको पता नहीं है कि बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वजह से, इस प्रेशर की वजह से उनके इमोशंस बहुत ज्यादा खराब है। एंड सबसे बड़ी एक चीज बहुत और ज्यादा आ गई है देखने में कि जो लोग हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, दे वर सो मच डिसिप्लिन, और उनके बच्चे आज वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो वो एक अलग ही रिस्ट्रिक्शन उनके माइंड में। यार हम तो बड़े डिसिप्लिन थे, हमें तो ऐसा करने को नहीं मिला, एंड दे आर, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग द फ्रीडम, और ये चीजें भी बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म करती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग ऑन दिस सिस्टम कि हमें इस इमोशन से कैसे निकल करके उस सिचुएशन को हैंडल करें। Because till we not handle this situation with a positive emotion, we are not able to give the support to our young men. और जब तक बच्चों को डांट के प्रेशर बना के काम कराया जाएगा, they will not perform. Today, why Indian kids are lacking towards this education, and why they are going far from the system, why they are trying to become more advanced and everything? Because they are getting in the more and more pressure. I hope that you also had got a lot of pressure than us. हाँ, 1980 और 1990 वालों से ज्यादा प्रेशर तो 2000 के बच्चों को मिला ही हो, मिला होगा ना? Ishaji, you also face that your kids are also having the such huge pressure, and you try to say that तू पढ़ेगी नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा वैसा? नहीं, मैं उतना प्रेशर फील नहीं करती। आप देती हो बच्चे को कि नहीं देती हो? नहीं, मैं प्रेशर नहीं देती हूँ। वेरी गुड। शिखा जी, आप? शिखा जी ने भी ट्रेनिंग, तो she sometimes gives the pressure to his son. I have listened here, because I have taken the session of her son. तो ऐसे सिचुएशन में आप टैपिंग करना है। इसमें दो तरह से टैपिंग होती है, एंड 5-5 मिनट लूंगा। दो तरह से टैपिंग है। एक टैपिंग तो पेरेंट्स के लिए, और एक टैपिंग वो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करें, विच इज नोन एज अ surrogate tapping. You heard about it, Siri? The first topic is to balance our emotions, and the second topic is to balance the student's emotions by performing tapping खुद से। माँ बोलती है ना, मैं बेटे के लिए उपवास कर लूँ तो बेटा ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उपवास करने से ठीक हो या ना हो, टैपिंग करने से जरूर ठीक हो। ठीक है, लेट्स गो टू टैपिंग फॉर दैट। रेडी? हालांकि मुझे बहुत डर है कि मेरे बच्चे का एग्जाम आने वाला है, वो पास होगा या नहीं होगा। फिर भी मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हूँ, और इससे बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार हूँ। हालांकि मुझे मेरे बच्चे के फ्यूचर का बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, फिर भी मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हूँ, और इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अपने आप को तैयार हूँ। हालांकि आज का कंपैरेटिव मार्केट देखते हुए मेरा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और यही प्रेशर मैं मेरे बच्चे के ऊपर डालते जा रहा हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेट्स गो टू द आईब्रो। कुछ दिनों में मेरे बच्चों के एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो जाए,
एग्जामिनेशन बच्चे देते हैं लेकिन पूरा प्रेशर मेरे ऊपर रहता है, और ऐसा प्रेशर रहता है जहां मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं उनके ऊपर प्रेशर बना सकता हूँ, उनको डांट सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। वॉट एवर द फ्रस्ट्रेशन आई हैव, आई कैन रिलीज ऑन देम। और इस फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद एक तरफ मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मेरी एनर्जी भी लो हो जाती है, और मेरे बच्चे भी उस लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे उनको करना चाहिए। शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन निकालना ये बताता है कि मैं उसका एग्जामिनेशन नहीं लिख पाऊँ। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैं पढ़ के एग्जाम लिख देता और वो पास हो जाता। और अगर वो मेरे हिसाब से, मेरे सिचुएशन से, मेरे डिसिप्लिन से नहीं चल रहा है, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों नहीं चल रहा है। इसके बेस पे मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर निकाल दूं, और इस प्रेशर की वजह से हमारा रिश्ता भी कई बार खराब होता है। हमारे बच्चे हमसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं, हमारे बारे में उनके बहुत गलत थॉट्स बन जाते हैं, और इस तरह से हमारा जो एक इमोशनल पेन है वो बढ़ना चालू हो जाता है। हर तरफ से पेन बढ़ने की वजह से इमोशनल एनर्जी बहुत लो हो जाती है। अब क्या मेरे इस सिचुएशन में रहने की वजह से मैं चीजों को सॉल्व कर पा रहा हूँ? कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है। तो मुझे करना क्या चाहिए? क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए। इस प्रेशर क्रिएट करने से, इस फ्रस्ट्रेशन से, इस इरिटेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे विचार करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं? मैं क्या क्या कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। एक डीप ब्रीथ लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे मेरे बच्चे का एक गोल शीट बनवाना चाहिए, जिससे उसको समझ में आए कि उसको जाना कहाँ है। मुझे उससे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा, और तेरे नहीं पढ़ने से तुझे क्या नुकसान है। मुझे उसको उस जगह, उसके माइंड में वो ड्रीम सेट करनी पड़ेगी, वो एम सेट करना पड़ेगा जिसके लिए वो पढ़ रहा है। मुझे उसको दुनिया का रियल नक्शा बताना पड़ेगा, और वो भी बड़े आराम से और उसकी भाषा में, ताकि वो एक्सेप्ट कर ले कि दुनिया बहुत कॉस्टली होते जा रही है, दुनिया में बहुत सारा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को जीतने के लिए उसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर के, बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम करना। जब वो ये चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाएगा, और उसके ऊपर प्रेशर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद पे खुद एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान से हर काम कराती है। ये मैंने समझ लिया है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं सबसे पहले तो मेरे बच्चे के साथ बात करूंगा। मैं समझूंगा कि उसको अपने लाइफ में करना क्या। अगर उसे नहीं पता है, तो मैं उसे कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, कुछ बहुत बड़े बड़े इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की, कुछ बहुत ऐसे लोगों की जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत स्ट्रगलिंग के बाद भी किया है। उनकी वीडियोस दिखाना, उनकी स्टोरीज सुनाना, और हो सकता है कि उनके टेबल के आगे वो वीडियोस और फोटोज के स्क्रिप्ट लिख के लगाना, वो फोटोज उनके लगाना। उससे उनके माइंड में बार बार जाएगा कि ये क्या चीजें हैं, और वो अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते। मैं अपने बच्चे को कोई ना कोई रिलीजियस बुक पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, जिससे उनका माइंड उस चीजों में अपने आप को डेवलप करना चालू। मैं अपने बच्चे के साथ बैठ करके कुछ देर पढ़ाई कर सकता हूँ। मुझे जितना आता है मैं उतना पढ़ाऊंगा, जो चीज नहीं आता मैं उसको नॉर्मली बैठ के पढ़ाऊंगा। मैं बच्चों के साथ उनके पसंद का खाना, उनके हिसाब से चीजों को करना, उनके साथ बच्चा बन करके उस प्रेशर की जिंदगी से उनको बाहर निकाल। मुझे ये चीजों को बहुत ही भली भांति समझना पड़ेगा कि मुझे उनके दिमाग को उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा मेरे बचपन में जाना है। मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कैसे बचपन में काम को करता था, उस तरह से मुझे उनसे वो काम कराना, तब जा करके मैं एक सक्सेसफुल पेरेंट बन पाऊंगा। और मेरा सक्सेसफुल पेरेंट्स बनने के बाद ही मेरा बच्चा सक्सेसफुल है। इसलिए मुझे अब समझ में आ गया। अब से मैं कोई पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा, अब से मैं कोई प्रेशर नहीं क्रिएट।
अपने सिस्टमेटिकली प्लान बनाऊंगा, उस प्लान के हिसाब से पेपर पेन लेके उसे भी समझाऊंगा, उसके मन में उसके दिमाग में उसका गोल बनवाऊंगा, और वो जब गोल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए काम। आज से मैं अपने बच्चे के बारे में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं दूंगा। सबसे पहला काम, मैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलना चालू करूंगा, जिससे उसके माइंड में, उसके इफेक्ट्स में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स और पॉजिटिव सिस्टम का जनरेशन चालू हो। आज से मैं अपने बच्चे को हमेशा ब्लेसिंग दूंगा, कभी कर्स नहीं करूंगा। आज से मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचूंगा और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करूंगा। Hold your hand tightly and say that yes, I am a good parent and I ready to make my kid the best version of myself. Chittaji, this will work for you? सर आपकी आवाज ना बीच बीच में बहुत स्लो हो जा रही है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? दीक्षा आ रही, कट रही है क्या? आ रही है लेकिन स्लो हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी सेकंड स्टेप में चलेंगे। फर्स्ट स्टेप वाज दैट कि पेरेंट्स, सेकंड स्टेप हम अपने बच्चों के लिए टैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे लिए कर दे, आई एम योर स्टूडेंट। हाँ शिखा जी, प्रेक्षा जी आस्किंग मैं किसके लिए करूँ ना, तो मेरे लिए कर दे, आई एम योर स्टूडेंट। तुम ये कान में ढक्कन नहीं लगाई हो ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही तुम्हारे फोन। आदत हो गई है ना ऐसा टॉर्च पहन कर कहने की। देखो ना, रानी लक्ष्मीबाई कान में कवच पहनती थी ऐसा ताकि किसी की आवाज न सुनाई दे। तो प्रेक्षा, यू कैन डू दिस फॉर any of the person you think your any client also. If your any client comes that मेरे एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे आने के लिए मैं क्या करूँ, so you can make this post and you can create it. Really this will work more benefit. ठीक है, I'm going to start this, but that's what I am telling you. ठीक है, ready? Yogita, this will work for you also. आप किसी दूसरे बच्चे के लिए टाइपिंग करने वाले हो, उसके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आए इसके लिए। ठीक है, रेडी? थिंक अबाउट द किड, उस बच्चे के बारे में ध्यान कर लो जिसके बारे में आप टाइपिंग करने वाले हो। उस बच्चे का नाम ध्यान कर लो, उसका फेस ध्यान कर लो, उसकी एनर्जी को ध्यान कर लो जिसके लिए आप टैपिंग करने वाले हो, फॉर whom you are going to do the tapping. आवाज आ रही है दीक्षिता जी? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो रिमेम्बर उस इंसान को, उस बच्चे को जिसके एग्जामिनेशन के बारे में आप टैपिंग करने वाले हो। फील हिज एनर्जी, उसकी एनर्जी को अपने अंदर लाते हुए उसको फील करिए। एंड नाउ you say that I am going to do the tapping for the person to change his emotion for his progress. When you feel the energy, then go to your karateka point.
रेडी? हालांकि मेरे पेरेंट्स की मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और फिर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरे पेरेंट्स कभी कभी मुझसे प्रेशर बनाते हैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप से प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है कभी कभी, फिर भी मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप से प्यार करने के लिए खुद को तैयार मानता हूँ। गुड टू दैट। जब मेरे एग्जामिनेशन के टाइम आते हैं, एक तरफ मेरे ऊपर एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, एक तरफ उस टीचर का चेहरा याद आता है जिसने मुझे पढ़ाया था, अगर मेरे नंबर कम आए तो मेरे साथ क्या होगा। एक तरफ मुझे अपने दोस्तों का चेहरा याद आता है कि अगर उनके नंबर ज्यादा आए तो मेरा क्या होगा। उसके बाद एक तरफ मेरे पेरेंट्स का चेहरा याद आता है जो मुझे कितना पनिशमेंट देंगे पता नहीं, जो मेरे बारे में कितना बुरा सोचेंगे अगर मेरे नंबर नहीं अच्छे। इस सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और मेरा डर इतना हाई हो जाता है कि मैं अपने आप को अंडर वेट करने लगता, मेरी वैल्यूज मेरे अंदर में कम होने लगती है और जितना कुछ मैंने पढ़ा हुआ है सब मैं भूलने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितने फ्रस्ट्रेशन एनर्जीज में जी रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर है, इधर से दोस्तों का, उधर से स्कूल का, बहुत सारा प्रेशर है और मैं किसी को प्रेशर बता भी नहीं सकता, तो कोई प्रेशर सुनने वाला है ही नहीं मेरे। अगर मैं मेरे पेरेंट्स को इस प्रेशर के बारे में बताऊंगा, दे विल शाउट ऑन मी। मेरे टीचर को मेरे प्रेशर के बारे में बताऊंगा तो वो अलग चिल्लाएगा, मेरे दोस्तों को बताऊंगा तो मेरे पर हंसेंगे और इस सब की वजह से मुझे इतना ज्यादा जलील, इतना ज्यादा बुरा फील होता है कि मैं बता नहीं सकता। और इस वजह से मेरी एनर्जी लो पे लो होती जा रही है, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, मजबूरी है, और मजबूरी में पढ़ने की वजह से मेरे नंबर खराब आते जा रहे हैं। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं, बट मैं इस सिचुएशन में ज्यादा टाइम रह नहीं सकता। इस सिचुएशन की वजह से मेरा बहुत लॉस हो रहा है, मेरी जिंदगी डे बाय डे खराब होती जा रही है, मेरा हेल्थ डे बाय डे खराब होते जा रहा है, मेरी सोचने समझने की क्षमता डे बाय डे खराब होती जा रही है और मेरा रेपुटेशन, मेरा नाम डे बाय डे खराब हो रहा है। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं क्या सोच सकता हूँ, इसमें मुझे काम करना। मैं इन सारे प्रेशर्स को एक तरफ किनारे कर दूंगा और मैं अपने बारे में ध्यान से सोचूंगा कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। मैं आज से किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं कितना पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। और मैं, अभी तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, फिर भी मैं मेरी पढ़ाई को करूंगा और पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के खुद को नेचर के साथ भी कनेक्ट करूंगा, खुद से बातें करूंगा कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ, और जिस दिन मैं मेरे से ज्यादा बेहतर मेरे आपको समझने लगूंगा उस दिन मैं बहुत अच्छा काम करने लगूंगा। मैंने कई बार ऐसा प्रैक्टिस किया है कि जब मैं अपने मन से कुछ भी काम करता हूँ तो बहुत अच्छा होता है। तो आज भी मैं अपने मन को एक बार एकाग्र करके वापस से अपने उस रूटीन में लाऊंगा, देखा जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा, बट मैं मेरा 100% देने के लिए खुद को तैयार बनाऊंगा। मैं मेरी पढ़ाई को सिस्टमेटिकली करूंगा। मुझे किसी दूसरे को प्रूफ करने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे खुद को अच्छा बनाने के लिए पढ़ना है, मुझे खुद की लाइफ को अच्छा करने के लिए पढ़ना है, ये मेरे को माइंड में डालना पड़ेगा। मैं बार बार दूसरों को प्रूफ करने के लिए पढ़ाई करता हूँ और हर बार फेल। मुझे खुद को प्रूफ करना है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और मुझे पता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैं क्यों बार बार दूसरों के बारे में सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करता, मैं नहीं करूंगा। मेरी पढ़ाई के ब्रेकअप्स बनाऊंगा, मेरे चैप्टर्स के ब्रेकअप्स बनाऊंगा, मेरी टाइम टेबल बनाऊंगा, मेरा सिस्टम बनाऊंगा और मैं उसको पढ़ाई करूंगा। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है क्या नहीं। जितना हो सकेगा मैं उतना पढ़ाई करूंगा और जो बेस्ट टू बेस्ट नंबर मेरे आएंगे मैं वो नंबर, मैं अपनी कमिटमेंट किसी को नहीं बताऊंगा। जो भी मुझे कुछ भी बोल रहा है चुपचाप सुनूंगा और उनके प्रेशर में अपने आप को नहीं परेशान। आज से मैं जो भी पढ़ने वाला हूँ उसका एक टाइम टेबल बनाऊंगा, उसका एक रूटीन बनाऊंगा, उसके टू डू लिस्ट बनाऊंगा और उसके हिसाब से अपने आप को परफॉर्म करके अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा। मैं अपने आप को रेडी मानता हूँ
मैं अपने आप को आज से और बेटर बनाने के लिए तैयार मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं उस परम पिता परमेश्वर का बच्चा हूँ जो सब कुछ बहुत अच्छा है। जब इतने क्लास तक मैं पास होता हो गया तो आगे भी पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन आर वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज मैंने तो पढ़ाई की, और मैं इसी पढ़ाई को और शार्प करके अपने आप को बेटर बना लूंगा। जैसे दूसरी, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज। दिस strategy works as a surrogate ASE